चलिए सभी को नमस्कार। पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। चलिए हमारा जो छत्तीसगढ़ में प्रश्नोत्तरी का जो क्लास चल रहा है उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और उस क्रम में देखेंगे आज हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण जिलों से संबंधित चीज़ों को। जिलों से संबंधित चीज़ों को तो देखना है, लेकिन उससे पहले कुछ जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ बनने के लिए जो अलग अलग मांगे हुई हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत में शामिल था या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था, तो उसके लिए जो अलग अलग मांगे हुई है, किस व्यक्ति के द्वारा क्या मांगे की गई, कुछ ऐसे सवाल है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं। ये सवाल बार बार घूम फिर के आता है। एक सवाल है जो लगातार 3 बार पूछा गया CGPSC 2014, 15 और 16 में। एक बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को बार बार क्या है, घुमा घुमा के पूछा जाता है। हम चाहते हैं ऐसा क्वेश्चन या ऐसा प्रश्न कभी आए तो हमसे ये नहीं छूटना चाहिए। सवाल छोटा सा है, लेकिन वहां पे 1% भी हमको कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होना चाहिए कि ये इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न पढ़ते बराबर इसका आंसर दिखना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातों पे विलंब न करते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आज का पहला सवाल निम्नलिखित में से, ठीक है, ये राज्य गठन से संबंधित है आज का जो चैप्टर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? बहुत छोटा सा सवाल है, वन लाइनर फैक्ट है, लेकिन हाँ, इसमें आपको कुछ नया चीजें निकल के भी आएगी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया या शामिल किया गया, ये बात पूछना चाह रहा है। अब इसका आपको अगर आंसर देखना चाहे तो आंसर में कुछ दम नहीं है। बहुत छोटा सा आंसर आपको मिलेगा 1861। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे ही भास्कर पंत वगैरह का आक्रमण देखेंगे, उसके बाद क्या है, मराठा शासन चलता है, उसके बाद ब्रिटिश जो अधीक्षक वगैरह का काल चलता है, पुनः मराठा शासन चलता है। ऐसा आप देखेंगे बीच में आपको मिलेगा 1800, 1830 तक आपको मिलेगा। और अलग अलग ये पूरा शासन जो बटा है, ठीक है, सूबा शासन पढ़ते हैं, अधीक्षक काल पढ़ते हैं। तो ये पूरे शासन को मैं यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन चीजों को आपको पता है कि भाई किस तरह मराठा आक्रमण होगा, मराठा आक्रमण के बाद सूबा शासन चलता है, सूबेदार नियुक्त करते हैं, उसके बाद अधीक्षक काल चलता है। तो ये पूरा आप सीक्वेंस आप जानते हैं। तो ये जो प्रश्न है किस वर्ष समाहित किया गया या शामिल किया गया, ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 1861। आप अगर वास्तविक अगर डेट देखेंगे तो 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत को क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य में क्या है, शामिल कर लिया गया। जब ब्रिटिश प्रांत में शामिल किया गया, इस समय छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। एक का नाम है रायपुर, ठीक है, एक का नाम है बिलासपुर, ठीक है, और एक का नाम आपको मिलेगा क्या, संबलपुर। क्या नाम मिलेगा? संबलपुर। क्लियर है? ये 3 नाम आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों जिले 1861 में बने हैं। काफी महत्वपूर्ण है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले निर्मित जिलों का नाम बताइए, तो ये 3 जिले निर्मित। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये संबलपुर अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नहीं है। सही है, ये नहीं है, लेकिन जब उस समय बना तो ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शामिल होता था। ये बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, ये याद रखिए, 1861 की बात याद रखिए। ठीक है, 1818 वाला आपको घटना पता होगा, 30 वाला घटना पता होगा, 62 वाला घटना पता होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको आगे जब इतिहास में जब चर्चा करेंगे तो इसको और कनेक्ट करेंगे, उसमें इस चीजों को मैं और बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगा। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांत की राजधानी क्या थी? अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि 1861 में या 2 नवंबर 1861 को जब मध्य प्रांत को क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, उस समय इनकी राजधानी क्या थी, किसकी? मध्य प्रांत की। आपको पता होना चाहिए इस मध्य प्रांत की अगर राजधानी की बात करें तो इस मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी भाई? नागपुर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछा जाता है। ये नागपुर क्या है, इस मध्य प्रांत की राजधानी थी, और इसके अंतर्गत आने वाले ये 3 जिलों का नाम आपको याद रखना ही है। थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, 1861 में ये तीनों जिलों का निर्माण हुआ था। ठीक है, लगभग आपको 10 जिले दिखेंगे, उनमें 3 जिला छत्तीसगढ़ का दिखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो मध्य प्रांत है, ठीक है, ये केंद्रीय मध्य प्रांत, इसकी राजधानी क्या थी पूछे तो नागपुर याद रखना। क्लियर है? ये 1861 की बात हो रही है। क्लियर है? बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ प्रश्न छोटा सा है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए आगे अगर देखें इस क्रम में, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? ये प्रश्न आपको 3 बार देखने को मिलेगा।
ठीक है, पीएससी का जो प्री पेपर है उसमें 2014 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया और इसी प्रश्न को 2016 में पूछा गया। एक प्रश्न को लगातार 3 वर्षों तक पूछा गया है। देखिए, कोई कोई बोलते हैं कि भाई पीएससी क्या है, प्रश्नों को रिपीट नहीं करता, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि मैं ऐसे प्रश्नों को करवाऊं जो जनरली आउट ऑफ लगता है कि यार ये प्रश्न आया कहां से। तो ऐसे अगर सभी चीजों को अगर पढ़ चुके रहेंगे तो हमारे लिए नया प्रश्न वहां बनने की क्या है, संभावना कम दिखेगी। और जो परंपरागत चीज है उसको तो कॉमन हम पढ़ते ही हैं, किसी भी संस्थान में, किसी भी कोचिंग में जहां हम पढ़ रहे हैं, वहां पे क्या होता है कि जो परंपरागत चीजें है उसको तो पढ़ते ही हैं। परंपरागत चीजों से हटके अगर कोई चीज हमको पढ़ना है तो वो हमको कहाँ पे मिलेगा, हितार्थ आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। यहाँ पे आपको व्यापम में जितने आए हुए प्रश्न हैं और पीएससी वगैरह में जितना पूछा हुआ प्रश्न है, सभी का निचोड़ एक साथ पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो अभी तक जो प्रश्न आप देखेंगे 10 से 15 साल का जो सॉल्वर पेपर जो आप बोलते हैं, ये पूरी चीजों का आपको समाहित एक साथ दिखेगा। इसमें सिर्फ एक ही प्रश्न नहीं, इसमें और जो प्रश्न आए हुए हैं जो कवर कर सकते हैं, लगभग चीजों पे हम बात करते चल रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अब इसमें पूछ रहा है किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना। आपने देखा कि 1861 में 3 जिले तो बना दिए गए थे, लेकिन उस समय संभाग का दर्जा नहीं मिला था। तो आप देखेंगे कि 1862 में, कब, 1862 में छत्तीसगढ़ के रायपुर को एक संभाग का दर्जा दिया गया। मैं जब इससे पहले क्वेश्चन आंसर करा रहा था तो आपको बताया था कि 1861 में रायपुर को जिले का दर्जा और 1862 में रायपुर को संभाग का दर्जा दे दिया गया था। ये जब मैं रायपुर से संबंधित कुछ चर्चा किया हूं तो कभी चर्चा किया हूं ऐसा संभवतः मुझे लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये संभावना चीजें किससे संबंधित है, आंकड़ा रायपुर से। क्लियर है? तो 1861 में इसको जिला बनाया गया और 1862 में इसको संभाग का दर्जा दे दिया गया। अभी भी छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में वही 3 जिले ही नजर आएंगे, एक है रायपुर, ठीक है, एक है बिलासपुर और एक है संबलपुर। ठीक है, ये 3 जिले अभी भी शामिल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन 3 बार ये पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखें, ये 1905 की घटना संपूर्ण भारतीय इतिहास में भी अपने एक अलग अस्तित्व लेके रखा है। आपने जब भारतीय इतिहास पढ़ा होगा या कभी पढ़ेंगे, जो बच्चे पढ़ लिए उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पढ़े होंगे उनको पता होगा कि 1905 की घटना है भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1905 में इनमें से किस जिला को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया? सबसे पहले कुछ चीज को याद रख लिए कि 1905 में जब बात आती है तो 1905 में बार बार पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना क्या है, तो बंगाल विभाजन। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भाई जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय वायसराय कौन था, तो करजन था। ठीक है, तो महारानी के घोषणा पत्र को करजन ने कहां से पढ़ा, तो इलाहाबाद या प्रयागराज, ऐसा पढ़ा जाता है। ये भारतीय इतिहास की घटना है, बार बार पूछा जाता है हमारे लिए कि भाई 1905 में किस जिला को उड़ीसा में शामिल किया गया, ये पूछना चाह रहा है। आपको पता होगा कि भाई जब 1861 में 3 जिले बनाए, उनमें से एक जिले का नाम है संबलपुर, और इसी संबलपुर को क्या है, फाइनली क्या है, शामिल कर दिया गया किसमें, उड़ीसा में। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो भाषाई आधार पे छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों को बंगाल में क्या है, ट्रांसफर किया गया और वहां से कुछ क्षेत्रों को यहाँ पे शामिल किया गया, ये आप पढ़ते होंगे। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भाई जब संबलपुर की जब बात आती है तो ये संबलपुर को 1861 में क्या है, जिला बनाया गया और फाइनली 1905 के आते आते क्या है, इसको क्या है, यहां से हटाकर क्या है, कहां पे शामिल कर दिया गया, उड़ीसा में। क्लियर है? आप देखेंगे तो कुछ क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में शामिल हुए हैं उनका नाम है चांग भखार, ठीक है, उदयपुर, ठीक है, सरगुजा, कोरिया और एक नाम मिलेगा जसपुर। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको छत्तीसगढ़ में क्या है, इस समय शामिल किया गया था, ये पहले छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो 1861 में पुनः मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बार बार एक चीजों को मैं बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपके क्या है, जहन में ये बस जाना चाहिए। 1861 में 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, 1861 के बाद 1862 में क्या है, रायपुर को संभाग का दर्जा दे दिया गया और फाइनली 1905 के आते आते आप देखेंगे तो संबलपुर को यहां से हटाकर किसमें शामिल कर दिया गया, उड़ीसा में शामिल कर दिया गया। ये पूरी घटना को आपको याद रखना है,
साथ ही साथ 1905 की घटना को भी आप अलग से देख सकते हैं। चलिए आगे अगर देखना चाहें तो आगे प्रश्न कूट में दिया है, इस तरह का प्रश्न बहुत अच्छे से बन रहा है भाई, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए बोल रहा है, आपको कथन को पढ़ना है कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है, पहले चीजों को समझिए। ठीक है, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। ये आपने अभी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि 1861 में 3 जिले थे और ये तीनों जिलों का नाम आपको पुनः देखने को मिल गया। अब ये गलती नहीं होना चाहिए कि 1861 में कौन सा एक जिला नहीं था या कौन सा जिला बना है, तो ये सभी चीजों के बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। आगे 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो ये बंगाल प्रांत जो अभी उड़ीसा के अंतर्गत आप देख रहे हैं बंगाल प्रांत, आप तो इसी में क्या है उसको शामिल किया गया था, हस्तांतरित किया गया था, ये सही है। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कथन देखिए तो पहला कथन सही है। ठीक है कि भाई 3 जिले थे। दूसरा कथन 1905 में अभी थोड़ी देर इससे पहले वाले प्रश्न में पढ़े, ये भी सही है। यहाँ पे उसी वर्ष मतलब 1905 को ही, उसी वर्ष मतलब 1905 को एक नया जिला दुर्ग का निर्माण हुआ, वो भी रायपुर से अलग होकर, ये बोलना चाह रहे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे दुर्ग जो है 1906 में बना है। कब बना है? 1906 में। मतलब ये वाला कथन तो सही नहीं बैठेगा। तो अब इसके हिसाब से इसका अगर आंसर देखना चाहें तो इसका आंसर क्या होगा भाई? जहां पे 1 और 2 सही होगा वो इसका क्या है आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन देखिए और बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 यहाँ पे सही है, बाकी आप तीसरा इसमें लिखा है कि 1905 में दुर्ग बना। जी नहीं, दुर्ग का स्थापना 1906 को हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, ये कूट वाला प्रश्न था। इस तरह का प्रश्न बनता है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलें तो 1905 में सरगुजा की संपदा को खालिस्तान से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। पूछना चाह रहा है कि 1905 में सरगुजा की संपदा, आप थोड़ी देर पहले पढ़ाया हूं, चांग भखर, उदयपुर, सरगुजा, कोरिया और ये जसपुर क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। कब किया गया? 1905 में। और किस क्षेत्र से शामिल किया गया भाई? तो बंगाल से। किससे किया गया? बंगाल से। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों को वापस क्या है यहां से पृथक कर दिया गया। उनमें से नाम मिलेगा कालाहांडी, सोनपुर, पटना, रायरखर, बामरा, ऐसे कुछ नाम मिलते हैं। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं, जो महत्वपूर्ण था उसको मैं आपको लिखवा दिया हूँ। ठीक है, चांग भखर, उदयपुर, कोरिया, सूरजपुर, ये कोरिया, सरगुजा और जसपुर, ये कुछ क्षेत्र हैं जो शामिल किए गए, ये याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है भाई, बार बार पूछा जाता है। अब इसके बारे में मैं अगर बताना चाहूं तो उड़ीसा के बारे में, सर्वाधिक हमारी सीमा इसी राज्य के साथ लगती है भाई, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा और सबसे कम अगर सीमा किसी के साथ अगर लगती है तो कौन है? आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम में स्थित अगर कोई राज्य पूछे तो कौन सा राज्य होगा? आंध्र प्रदेश। तो ये पूरी चीजों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, याद रखिएगा। बिहार जो है छत्तीसगढ़ से नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि बिहार से अलग होकर एक राज्य बना है झारखंड, और झारखंड का सीमा हमारे छत्तीसगढ़ के 2 जिलों के साथ लगता है। मैं इसको पढ़ा चुका हूं, एक का नाम है बलरामपुर, दूसरा का नाम है जसपुर। क्लियर है? इतनी चीजों को ध्यान रखिए, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के मानचित्र का निर्धारण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए ये सवाल दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के मानचित्र का निर्धारण सर्वप्रथम कब हुआ है। बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सीमा का निर्धारण अगर देखें स्वयं से या अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो 1905 में हुआ है। क्योंकि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो भाषाई आधार पे हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों को वहां शामिल किया गया और सरगुजा रियासत से संबंधित कुछ क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। इसके कारण ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के क्या अगर देखें मानचित्र का निर्धारण, ठीक है, तो सर्वप्रथम कब हुआ है भाई? तो सर्वप्रथम आपको देखने को मिलेगा 1905 में। बार बार इस प्रश्न को पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। ये भारतीय इतिहास में भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है 1905 का। क्लियर है? चलिए, तो छत्तीसगढ़ के मानचित्र का निर्धारण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ है? तो 1905 में हुआ है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसमें आपको बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? बच्चे इसमें क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, ये 1924 की जब बात हुई तो रायपुर में, ठीक है, रायपुर जिला परिषद में छत्तीसगढ़ की मांग हुई
1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी छत्तीसगढ़ की मांग हुई। ये अलग अलग चीजों को यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, हर जगह पे आपको बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं भाई, जहां पे काम का है वहां पे मैं हर चीजों को तोड़कर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है सर, चारों को मैं चारों ऑप्शन को बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे उस चीज का कोई लिंक नहीं है भाई। चीजों को अलग से मैं लिंक को अलग हटा के अगर बात करूँ तो फिर क्या है, वो चीजें मजा नहीं आती। जो चीजें जहां से रिलेट होती है उसको उसी के साथ रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। 1900 की घटना को जानते हैं, 1924 की जानते हैं, 1939 पूरे भारतीय इतिहास में पूरी घटना है, लेकिन सभी घटनाओं को यहाँ पे हम कनेक्ट नहीं करेंगे। चलिए आगे देखें कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, चाहे व्यापम हो, चाहे पीएससी हो, चाहे छत्तीसगढ़ का कोई सा भी एग्जाम हो, इसको बार बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का या छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की है, बार बार पूछा जाता है। सभी को शायद आंसर पता होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई, सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा जी। बात जब आती है इनकी तो इसी को छत्तीसगढ़ का क्या है, संकल्पनाकार बोलते हैं, या एक लिखा रहता है स्वप्नदर्शिता या स्वप्न दृष्टा लिखा रहता है। ठीक है, ये दोनों नाम किसके लिए है भाई, सुंदरलाल शर्मा जी के लिए है। 1918 में, ठीक है, इन्होंने पहली बार अपनी पांडुलिपि से किससे, ठीक है, पांडुलिपि से क्या है, छत्तीसगढ़ के मानचित्र का निर्धारण किया है। इसीलिए सुंदरलाल शर्मा जी को क्या कहा जाता है भाई, छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार कहते हैं। सुंदरलाल शर्मा जी अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से एक है। ठीक है, आप देखेंगे राजिम चमसूर वगैरह क्षेत्र में इनका जन्म वगैरह देखेंगे, पूरा आपका राजिम क्षेत्र का क्रियाकलाप पूरे छत्तीसगढ़ इतिहास का कहीं न कहीं इनका नाम आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जब मंदिर प्रवेश आंदोलन वगैरह होगा या महात्मा गांधी का जब आगमन होगा तो भी महात्मा गांधी ने इनको अपना गुरु कहा है। क्यों कहा है, कैसे कहा है, जब इतिहास में बात करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संकल्पनाकार बोले या स्वप्नदर्शिता बोले तो कौन है भाई, सुंदरलाल शर्मा जी। और सबसे पहले क्या है, इन्होंने प्रथम बार, वो जो पढ़े हैं वो अप्रत्यक्ष था, ये प्रत्यक्ष नहीं था। ठीक है, तो याद रखना ये दोनों चीजों को, और कब किया गया तो ये डेट याद रखना, बार बार पूछा जाता है, 1918। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने हाथों से जो चीज बनाता है इसको जनरली क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं, याद रखना। बाकी चीजें हमारे लिए यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण नहीं, व्यक्तित्व सभी सही है, काम के हैं, लेकिन यहाँ पे उस पर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग किसने उठाई थी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भाई। ठीक है, तो त्रिपुरी अधिवेशन की जब बात आती है तो इसमें फिर अलग अलग व्यक्तित्व का नाम आता है, इनमें से इसका आंसर आपको याद रखना है, सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा जी ने ही, ठीक है, 1939 में कांग्रेस के जो त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर एमपी में जो हुआ था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ है, तो कांग्रेस का गठन होने के बाद प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होता था, और उस अधिवेशन में कहीं ना कहीं वो अधिवेशन होता था जिनका एक अध्यक्ष होता था, और इसी अधिवेशन में क्या है आप देखेंगे तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की क्या है यहाँ पे मांग उठाई थी, किसने, सुंदरलाल शर्मा जी ने। क्लियर है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे और आपको इन व्यक्तित्व का नाम सुनने को मिलेगा भाई। चलिए, आज का अंतिम सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न कहता है कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था। आपको एक चीज बता दूं कि जब छत्तीसगढ़ जब बना, अब देखो कब की घटना है, 1956, मतलब हमारा देश आजाद हो चुका है। 1956 में ही आप देखिए 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। और मध्य प्रदेश के गठन के बाद भी आप देखेंगे कंटिन्यू क्या है, छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने की मांग को अलग अलग व्यक्तित्वों के द्वारा, अलग अलग आपको सभा के द्वारा, अलग अलग समिति बनाकर क्या है, संगठन बनाकर क्या है, उसका मांग चल रहा था। इन्हीं क्रम को बार बार पूछा जाता है। इनमें से जो ये क्रम है, ये नाम है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में किसके द्वारा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, किसके द्वारा, याद रखना, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था। डॉक्टर खूबचंद बघेल की जब बात आती है, इनके द्वारा 2 संगठन स्थापित किया गया था भाई। ठीक है, एक का नाम आप पढ़ रहे हैं 1956, ठीक है, 1956, और एक है 1967 वाला। ये 2 आपको संगठन याद रखना है।
1956 की जब बात आती है तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक है, छत्तीसगढ़ महासभा नाम का जो संगठन है ये स्थापित किया गया था किसके द्वारा? खूबचंद बघेल जी के द्वारा। ये महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें एक सवाल में 3 प्रश्न है, आपको पूछे कि छत्तीसगढ़ महासभा स्थापित करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल जी छत्तीसगढ़ महासभा कब स्थापित किया था? तो 1956 में। प्रश्न एक है उसको चीजों को मॉडिफाई कर देता है। अब मैं ये वाला प्रश्न अगर ले लिया हूं तो इसका दोबारा जो घूमकर जो प्रश्न पूछा है उसको मैं शामिल नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कहीं प्रश्न में आपको दिखेगा कि छत्तीसगढ़ जो महासभा है, इस महासभा का गठन कब हुआ था तो पूछेगा, उसमें ऑप्शन दिया रहता है, सन में दिया रहेगा, तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गया है। क्लियर है? तो एक प्रश्न में आपको 3 प्रश्न मिल गया। अब इसमें इसका जो पोस्टमार्टम जो हो सकता है उस पर बात करते हैं। 1967 की जब बात होती है तो याद रखिएगा इस समय छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ की स्थापना हुई है, ब्रदरहुड एसोसिएशन। ठीक है, इस तरह से नाम लिखा रहता है, यहाँ देवनागरी लिपि में लिखा रहता है छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन, वो लिखा रहता है। ये दोनों नाम आपको मिलेगा। आप ये पढ़ें कि भ्रातृत्व संघ पढ़े हैं, ऑप्शन में अगर ये दे दिया या ब्रदरहुड एसोसिएशन दे दिया, फिर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर है? तो ये दोनों का अगर बात करें तो दोनों को किसने स्थापित किया है भाई? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने स्थापित किया, याद रखना। ठीक है, ये अगर नाम एक देखें तो छत्तीसगढ़ मोर्चा तो शंकर गुहा नियोगी वगैरह का नाम आता है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों, है ना। डेट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ भी स्थापित है। ठीक है, याद रखना, इनके सहयोगी वगैरह में नाम आता है दशरथ जी का, तो आप इतना याद मत रखिए, फिलहाल इतना याद रखिए, आगे चीजों को समय के साथ पढ़ते चलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्लास में चीजों को बात करेंगे। ठीक है, लगभग हमारा 10 प्रश्न, और 10 प्रश्न में आपने देखा कि 10 प्रश्न में हमारे लिए सिर्फ 10 प्रश्न ही नहीं रहा, 10 प्रश्न में आपको एक से अधिक प्रश्न देखने को मिला है। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक पढ़ते चलिए। सभी को धन्यवाद। ठीक है, तीज त्योहार का जो समय चल रहा है, नवरात्रि का समय है, सब व्यस्त रहते हैं, बस कोशिश यही रखिएगा, अपना आधा घंटा समय निकालिए, आधा घंटा समय अपना क्लास को कंटिन्यू करिए। ठीक है, उसके बाद अपना बाकी दिनचर्या को पूरा कीजिए। चलिए, धन्यवाद। जय माता दी।